मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का ये खुसूसी वजीफा उन लोगों के लिए है जो रिज़्क की तंगी, कर्जों के बोझ और माली मुश्किलात में घिरे हुए हैं। आज हम एक ऐसा बबरकत वजीफा बयान करेंगे जो अल्लाह के हुक्म से आपके रिज़्क में कुशादगी, बरकत और दौलत की राहें खोल देगा। ये वजीफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और औलिया इकराम के आजमूदा तरीकों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया आजमाइश की जगह है और हर शख्स किसी न किसी मुश्किल से दो चार होता है। बाज़ औक़ात हमें सख्त मेहनत के बावजूद वसाइल में बरकत महसूस नहीं होती, परेशानियां बढ़ती जाती हैं और गुर्बत हमारे घरों में डेरे डाल लेती है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और जब वो अता फरमाता है तो बंदे की जोड़ियां खुशियों और नेमतों से भर जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसा मुजर्रब वजीफा बताएंगे जो इंशाल्लाह आपके लिए जिंदगी बदलने का सबब बनेगा। इस वजीफे के साथ एक सच्चा वाकया भी शामिल करेंगे जो आपको यकीन, सब्र और तवक्कुल की ताकत समझाएगा। वजीफा करने के बाद एक खास दुआ की जाएगी जो अल्लाह ताला के दरबार में आपकी इल्तिजा को कबूलियत के दर्जे तक पहुँचाएगी। ये वाकया लाहौर के एक शख्स अहमद साहिब का है। अहमद साहब का एक मेहनती और नेक शख्स थे, लेकिन मुसलसल माली मुश्किलात का शिकार थे। कारोबार में नुकसान हुआ, कर्जों का बोझ बढ़ गया और घर की जरूरियात पूरी करना भी मुश्किल हो गया। कई बार ऐसा हुआ कि बच्चों के स्कूल की फीस देने के पैसे भी नहीं होते थे। एक दिन अहमद साहब को एक अल्लाह वाले मिले। उन्होंने एक खास वजीफा बताया। अहमद साहब ने वही वजीफा पूरे यकीन कामल के साथ किया तो चंद ही दिनों में उसकी तकदीर बदलना शुरू हो गई। उसके कारोबार में बरकत आना शुरू हो गई और कारोबार जो चल नहीं रहा था वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। जो गुर्बत थी वो खुशहाली में बदल गई। ये खास वजीफा खास तौर पर किस नमाज के बाद करना है, लेकिन सबसे पहले बेहतरीन जो वक्त है वो फजर या इशा की नमाज के बाद का है। सबसे पहले बावजू हो जाए और 2 रकअत नफल नमाज हाजत अदा कर ले। नमाज के बाद 3 मरतबा अस्तगफार पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। वैसे तो आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो कि सबसे बेस्ट और बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद आपने 313 मरतबा ये आयत करीमा पढ़नी है। वमन यतकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। ये सूरह तारिक की आयत नंबर 2 से 3 है। इसके बाद 41 मरतबा ये इसमें मुबारक पढ़ेंगे। या वहाबू या रज़्ज़ाकु। या वहाबू का मानी है अता कर देने वाली जात, या रज़्ज़ाकु का मानी है रिज़्क देने वाली जात। जो इंसान भी इन 2 मुबारक नामों से अल्लाह ताला को पुकारता है तो मेरे अल्लाह ताला को अपनी इज्जत की कसम, अल्लाह ताला उसके रिज़्क में जरूर इजाफा फरमाता है। मेरा अल्लाह ताला उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसका गुमान और तसव्वुर भी नहीं होता। आखिर में हाथ उठाकर ये दुआ मांगे, या अल्लाह, ऐ तमाम जहानों के मालिक, ऐ बादशाहों के बादशाह, मैं तेरी बारगाह में आर्जी और इंकिसारी के साथ हाजिर हुआ हूँ। या रब, मैं तेरे फजल का तलबगार हूँ। मेरे गुनाहों को माफ फरमा, मेरी कोताहियों को दरगुजर फरमा और मेरे रिज़्क में कुशादगी अता फरमा। या अल्लाह, मेरे हाथ खाली है, तू ही इन्हें रहमत से भर दे। या रब, जो मेरे मुकद्दर में रिज़्क है उसमें बरकत अता फरमा और हलाल रिज़्क के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर है वो मेरे नसीब में लिख दे और जो मेरे लिए नुकसानदा है उससे मुझे बचा ले। मेरे वालिदैन, बहन भाई, बच्चों और तमाम अजीजो अकरबा को अपनी रहमत में ढांप ले। या अल्लाह, मेरे कारोबार, मुलाजमत और तमाम वसाइल में बरकत अता फरमा दे। अगर मैं कर्ज में मुब्तला हूँ तो मुझे उससे निजात अता फरमा दे। मेरी जिंदगी को खुशहाली, बरकत और कामयाबी से नवाज दे। या अल्लाह, जो बहन भाइयों के घरों में गुर्बत, तंग दस्ती और फाके हैं उन्हें भी हलाल रिज़्क अता फरमा और जो बेरोजगार है उन्हें अच्छा रोजगार अता फरमा। जो कारोबार में नुकसान उठा रहे हैं उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह, हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, हमारे दिलों को इत्मीनान अता फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा और हमें सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वजीफे को मुसलसल 7 दिन तक करें और मुकम्मल भरोसे और यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगे। हर वजीफे के बाद सदका देना बहुत मुफीद है, चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और रिज़्क में कुशादगी आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।